Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 November to 14 November. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहे, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी नवंबर की मंथली लव टैरो रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग आपके लिए अपलोड हुई भी है तो लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है। फर्स्ट यू हैव 2 of Cups, that's great. Empress, nice. Knight of Wands, and you have King of Swords, 10 of Cups, great, nice. 5 of Pentacle है and Knight of Pentacle है। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं और वो सबसे पहली उसमें से ये है, अगर आप सिंगल हो, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो या अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे खबर है जो इस हफ्ते में आपको मिल जाएगी। उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो कि सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है। आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। 2 people ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। किसी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस पर्सन की तरफ से आपको लव की ऑफर आने वाली है, रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल आने वाला है। ये एक सोलमेट कनेक्शन भी आगे जा कर के बन सकता है, क्योंकि दोनों पर्सन की सेम फीलिंग्स होंगी। अंडरस्टैंडिंग का जो एक लेवल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तब भी आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है, कनेक्शन पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। समझ लें कि ये हफ्ता इमोशनली और फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। लोगों के साथ जो आपका कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा बनने वाला है। खास तौर पे अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस पर्सन के साथ, आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने वाली है, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको साथ चलाना चाहते हैं, यानी कि आप ही के साथ वो अपनी फैमिली चाहते हैं, अपना हर मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं, अपने और आपके बीच में किसी को भी नहीं आने देना चाहते, चाहे उनको फिर दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इतनी उनकी प्योर और खूबसूरत सी आपके लिए फीलिंग्स है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं 10 of Cups की शक्ल में। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में। आपको आपकी मदर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपकी बड़ी बहन वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपको आपके पार्टनर वाली साइड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है अगर कि आप मैरिड पर्सन हो तब। और कुछ लग्जेरियस आइटम्स आप अपने घर के लिए परचेज़ करने वाले हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके बजट से बाहर थी, वो बजट फ्रेंडली नहीं थी। आपने काफ़ी टाइम से सोच करके रखा था मैंने घर के लिए ये चीज़ खरीदनी है, वो खरीदना है, लेकिन उसके लिए आपका बजट नहीं बन पा रहा था, आप अपनी उन विशेस को, उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इस हफ्ते में आप कुछ लग्जेरियस आइटम्स खरीदने वाले हो। घर को खूबसूरत बनाने की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा और अपने नेचर को भी आप किसी हद तक बहुत खूबसूरत बनाने वाले हो। ये जो चेंज है ये ही इसी की वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, चाहे वो फिर न्यू रिलेशनशिप की शक्ल में हो, चाहे वो आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है या फिर आप एक मैरिड पर्सन हो तब भी। अगर के बात करी जाए आपके करियर के हवाले से और आपकी सेहत के हवाले से, तो सेहत का खास तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो एटीट्यूडिक सा रहेगा, आप में रूडनेस होगी, सेल्फिश हो जाओगे, हर जगह पे अपने ओपिनियंस देना, जजमेंट पास करना, अपनी बात को रखना, अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। लोगों को ऐसे लगेगा कि ये इंसान में बहुत ज़्यादा अकड़ है, एटीट्यूड है, गरूर है, तो हम इसकी बात को नहीं सुनने वाले या फिर इसके साथ रिलेशनशिप भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। खास तौर पर वो लोग जो कि होंगे जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इन लोगों की तरफ से आपको नेगेटिविटी मिल सकती है। और ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस वाली साइड से अगर
करियर वाली साइड की बात कर लें, बिजनेस पर्सन है आप तो ना तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ना कोई न्यू स्टेप लीजिएगा, ना ही कोई न्यू पार्टनरशिप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर जॉब पर्सन है, जॉब को तब्दील करने की गलती नहीं करनी, छोड़ने की गलती नहीं करनी, वरना आने वाले टाइम में मनी लॉस हो सकता है, बहुत सारी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। 8 से लेकर के 14 नवंबर के बीच में आपको ऐसे लगेगा जो भी ट्रैक आपने चूज़ करके रखा है वो थोड़ा मुश्किलात से भरा हुआ है, आपसे चलना उस ट्रैक पे बहुत मुश्किल होता चला जा। इसी ट्रैक पे चल करके आपको आपकी लाइफ के गोल्स और अचीवमेंट्स जो हैं वो मिलेंगी। जो भी आपने सोच करके रखा है वो आप कर पाओगे अगर कि आप इसी रास्ते पे चलते चले जाओगे। ये नहीं कि जॉब कर रहे हो तो जॉब को छोड़ दो, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो उस बिज़नेस को ही ख़त्म कर दो, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगी। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहे, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।